नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस समय हम देवली विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ जो हैं प्रेम चौहान जी हैं, जो कि साउथ दिल्ली नगर निगम में जो है नेता प्रतिपक्ष हैं और दक्षिणपुरी वार्ड 74S से निगम पार्षद भी हैं। तो आज इनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर आज हम इनसे चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका हुंकार 24/7 में। नमस्कार, धन्यवाद। सर, दिल्ली सरकार के अधिकारों को कम करने का प्रयास एलजी के माध्यम से केंद्र सरकार ने किया है, तो इसके ऊपर विरोध देखने को मिल रहा है आम आदमी पार्टी का। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जो है आम आदमी पार्टी के साथ केंद्र सरकार के विरोध में नज़र आ रही। तो आखिर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए, भाजपा जो है चोर दरवाजे से दिल्ली की सरकार को चलाने की कोशिश कर रही है ये, और ये अब दिल्ली की जनता भी देख रही है कि भाजपा की जो ये नीच हरकत है वो किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है उसको। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। अगर लोग वोट देने जाते हैं, लोग एमएलए चुनते हैं, लोग एमपी चुनते हैं, लोग मुख्यमंत्री चुनते हैं अपना, तो उसके साथ ये गद्दारी है एक तरीके की भाजपा की, जो कि भाजपा खुद कई सालों से लगातार ये बोलती रही कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। और आज भाजपा कह रही है कि ये तो एलजी चलाएगा, सरकार का मतलब एलजी होगा। जब लोगों को कोई समस्या होगी, आज अगर पानी की दिक्कत होगी, आज रोड की, सीवर की अगर दिक्कत होगी, तो लोग एलजी के पास कैसे जाएंगे? और एलजी क्या मिल पाता है? मुझे पता है, पर्सनली मैंने कई बार कोशिश करी है, मैं तो नहीं मिल पाया। मैं एज ए काउंसिलर लीडर पोजीशन नहीं मिल पा रहा हूँ। तो एलजी से आम पब्लिक कैसे मिल पाएगी? मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी इसीलिए चुने जाते हैं ताकि आम पब्लिक उनसे मिल सके, और वो इसलिए भी मिल सके क्योंकि वोट देते हैं वो लोग। तो पॉलिटिशियन को भी ये रहता है कि हाँ भाई, इनसे मिलना ज़रूरी है क्योंकि ये वोट देते हैं, इनके वोट से हम लोग यहाँ बैठे हैं। लेकिन एलजी जो है वो एक अधिकारी है, एक तरीके का रिटायर्ड अफसर है। आप उसको सारा जिम्मा दे दोगे तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या ही कहलाएगा। और फिलहाल के दिनों में जो रिजल्ट आए हैं आपने देखे हैं, एमसीडी में इतना बुरा हाल, एक भी सीट बीजेपी नहीं जीतती है, 0 सीट हो जाती है। तो इनको पता है कि आने वाले निगम के चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए पहले ही इस तरीके का माहौल बना लें। पहले ही दिल्ली को चलाने का इनका सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा कि दिल्ली के हम दिल्ली को चलाएं, हमारे हिसाब से दिल्ली चले, तो वो इनका मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। दिल्ली की जो जनता है वो कभी नहीं होने देगी। सर, दिल्ली सरकार को ही काफ़ी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। 2015 में आप लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, 3 साल अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े, कोर्ट में गए, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ पे कोर्ट का फैसला आया और आपके अधिकार आपको मिले। उसके बाद फिर 2020 में एक बार फिर सरकार बनने के बाद फिर आपके सामने ऐसी स्थिति सामने आ गई। देखिए, बात सिर्फ कोर्ट की नहीं है, बात ये जो नैतिकता जो कहती है, जो भाजपा खुद कह रही थी और हम भी यही कह रहे थे, सबका यही मांग थी कि दिल्ली को जो है पूर्ण राज्य का, कुछ अगर जगह है आपको लुटियन जोन है, ऐसी कोई जगह है तो उसको छोड़ के आप पूरी दिल्ली को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दें। ताकि होता क्या है कि अभी दिल्ली पुलिस की डिस्ट्रिक्ट अलग है, रेवेन्यू की डिस्ट्रिक्ट अलग है, एमसीडी अलग अपने तरीके से काम करती है। तो ये जब पूर्ण राज्य का दर्जा हो जाता है तो ये सब चीज़ें जो हैं एक जगह होती है, सेंट्रलाइज हो जाती हैं। उससे जनता को भागने की जरूरत नहीं पड़ी कि प्रॉपर्टी का कुछ काम है तो इधर जाऊंगा, फिर पुलिस का कोई काम है तो इधर जाऊंगा, निगम का कोई काम है तो इधर जाऊंगा। तो अभी जो है दिल्ली की जनता को भागना पड़ता है, बहुत परेशान होती है। ये भी एक वजह है कि पूर्ण राज्य करके ये सब चीज़ें व्यवस्थित हो सकें। लेकिन भाजपा जो है ना तो कोर्ट को मानती है, ना लोगों की दिक्कतें समझ में आती हैं उसको। तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है निगम में, जैसे आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा हो गया है, वो सबको पता है, इनके ऊपर से लेकर नीचे तक पता है, क्योंकि हिस्सा ऊपर तक जाता है। ये जो निगम में जितना भ्रष्टाचार होता है वो ऊपर तक जाता है, और हम कई बार डाइवर्ट हो जाते हैं सिर्फ निगम पर। डीडीए में इससे भी ज़्यादा भ्रष्टाचार है, और डीडीए में भ्रष्टाचार इसलिए है क्योंकि डीडीए को कोई देखने वाला नहीं है। आप डीडीए की हालत देख लोगे, एलजी उसको चलाता है, तो डीडीए की हालत देख लोगे, डीडीए में कितना भ्रष्टाचार है। डीडीए की मार्केट्स हैं, डीडीए के अलॉटमेंट्स हैं, डीडीए के पार्क, डीडीए में अनाप शनाप भ्रष्टाचार है जिसकी कोई बात करना नहीं चाहता है, क्योंकि वो डायरेक्ट एलजी के अधीन आता है। तो हम देख सकते हैं डीडीए में कोई खास ऐसा काम नहीं हुआ है कि दिल्ली की जनता जो है एलजी के भरोसे बैठ जाए।
तो सर क्या रहने वाला है, क्योंकि एक साल का समय शेष रह गया है निगम के चुनावों को लेकर, और ऐसे में आम आदमी पार्टी की शक्तियों को कम कर दिया गया, उपराज्यपाल के पास दे दिया गया। कोई भी काम दिल्ली सरकार कराना चाहेगी, कोई भी योजना लाना चाहेगी, उनको उपराज्यपाल की मंजूरी लेनी पड़ेगी। जैसे कि आपने पिछले दिनों देखा भी 25 मार्च को राशन योजना जो है, घर घर राशन योजना केजरीवाल जी की थी, जिसके पीछे केजरीवाल जी 7-8 महीने से मेहनत कर रहे थे, उस पर रोक लग गई। तो ऐसी बहुत सारी योजनाओं पे आपकी रोक लग जाएगी। तो ऐसा में नहीं लगता कि आपके जो नगर निगम चुनाव है उसके रास्ते बड़े कठिनाईपूर्ण हो सकते हैं? देखिए, दिल्ली की जनता समझ चुकी है और आने वाले चुनाव में हम पूरे आश्वस्त हैं। जो हमारा रिजल्ट था ये सेमीफाइनल का, जिसमें हमारा एक तरफा जीते हैं और बीजेपी जो है शून्य हो गई है, तो हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी की तीनों निगम में सरकार बनेगी। और रही बात इन्होंने जो शक्तियाँ कम करी हैं, शक्ति तो हमारे पास जनता की है जी। जनता हमारे साथ एक साथ खड़ी, क्योंकि जनता मालिक है इस लोकतंत्र की। तो हमें उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है हमें कि हम घबराएं कि भाई शक्ति कम कर ली, ये वो कम कर लिया। केजरीवाल को परेशान कर सकते हैं, परास्त नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत परेशान तो कर सकते हैं, लेकिन हरा लेंगे। ये भाजपा के ऊपर से लेके चाहे अमित शाह हो, XYZ कोई भी हो, इनका वो सब ये चीज़ समझ लें कि परेशान कर सकते हैं, परास्त नहीं कर सकते हैं। तो भूल जाओ, हम लड़ेंगे, जीतेंगे, सारी शक्तियाँ हमारे पास होंगी। सारे काम दिल्ली की जनता के जो अच्छे काम हो रहे हैं, स्कूल के हों, स्वास्थ्य के हों, शिक्षित जितने भी काम है, ये अस्पताल के हों, ये सारे काम जो हैं ऐसे ही एज इट इज़ चलेंगे और बेहतरी आएगी इनमें और दिन पर दिन। तो दिल्ली की जनता जो है केजरीवाल के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये शक्तियाँ कम करते रहें, जो करना है करते रहें, लेकिन हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, जनता हमारे साथ है। सर, आबकारी नीति आप लोग के लिए आई, उसके ऊपर भाजपा का विरोध देखने को मिल रहा है, कांग्रेस का विरोध देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि अब केजरीवाल जी जो है 25 साल से 21 साल की जो उम्र कम करी है शराब पीने की युवाओं की, कहीं ना कहीं युवाओं को जो है रोजगार देने के बजाय शराब की नगरी दिल्ली को बना रहे हैं, युवाओं को शराब पिलाने का काम केजरीवाल जी करेंगे, ऐसा आरोप लगाए जा रहे हैं आप लोगों के ऊपर। देखिए, एक चीज़ तो कि मैं निगम देखता हूँ तो पूरी पॉलिसी क्या है वो मैंने जितनी भी समझी है उसके आधार पे आपको बताऊंगा मैं। एक चीज़ तो जितना दिल्ली में रोज़गार दिया गया है उतना किसी भी स्टेट में नहीं दिया गया पूरे हिंदुस्तान में। केजरीवाल ने अपने जब अधिकार कम करने के बावजूद केजरीवाल ने इतने सारे लोगों को रोज़गार दिए हैं। ऐसे नहीं पकौड़े तलने के लिए नहीं, अदर रोज़गार दिए। हमने रोज़गार मेला लगाए और भी कई सारी चीज़ें थी जिनके माध्यम से हमने रोज़गार दिए। दूसरी बात आपकी, आप कह रहे हो 25 साल से 21 साल करी या जो भी है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है कि जितनी उत्तर प्रदेश में है उतनी करी गई है। अब वो 21 है, 40 है, 35 है, मुझे नहीं पता, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, योगी बाबा की सरकार है, उस सरकार में जो एज है वही एज हमने दिल्ली में करी है। और वो एज क्या है, क्योंकि मैंने पॉलिसी पढ़ी नहीं तो बता पाऊंगा, लेकिन ये मैं चैलेंज से, विश्वास से, गारंटी से कह रहा हूँ कि जो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार में है उतनी ही करी है। और गोवा में भाजपा की सरकार है, वहाँ शायद 18 साल है, वो बहुत ज़्यादा कम है, इतनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस समय ही रोज़गार क्या, एजुकेशन क्या, उस समय संभलने की कोशिश होती है कि युवा की, और उसी समय दारू पी रहे हैं, तो वो गड़बड़ है। मुझे ऐसा लगता है गोवा में शायद बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन हमने जो करी है वो उत्तर प्रदेश में उतनी ही करी है। अब 22 है, 21 है, 25 है, मुझे नहीं पता, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में है वही दिल्ली में करी है। सर, दिल्ली के अंदर कोरोना के मामले जिस तरह से अचानक बढ़ गए, पहले 100-200 मामले आते थे, फिर 4000 हुए, 5000 हुए, 8000 हुए, 10, 10.5, 17,000 पे गाड़ी आ चुकी है कोरोना की, और बड़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है। लोगों में डर का माहौल है। तो कमी इसमें किसकी मानी जाए? कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के जो काम करने की नीति है उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आपकी नज़र में जनता की लापरवाही है कि जिन्होंने सोशल डिस्टेंस, मास्क का उपयोग करना बंद कर दिया था, बेखौफ हो गए थे कोरोना के डर से, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, ये अगर ऐसे कहें कि जनता की गलती है, ये कहें सरकार की गलती है, तो ये बेईमानी होगी, क्योंकि ये एक बीमारी ऐसी है जो पूरे विश्व में है। ऐसा नहीं है सिर्फ दिल्ली में है या फिर अलग अगल बगल के किसी राज्य में है, ये पूरे विश्व में है। और इसका अपना एक सिस्टम है, कैसे बढ़ रही है, पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा है वहाँ बढ़ रही है। इसमें बड़ी चीज़ ये है देखने वाली कि इस समय लखनऊ में आप देखेंगे तो वहाँ पर जो मृत शरीर हैं उनको जलाने की लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं, और उनके जो आंकड़े हैं वो छुपाए जा रहे हैं लखनऊ में एक तरफ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के बराबर ऑलमोस्ट दिल्ली में अब हो गए हैं। अब इसमें हम पब्लिक की लापरवाही कहें, बहुत सारे दुकानदार भाई हैं जो अपनी दुकान रोजी रोटी चलाना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी रोजी रोटी बाहर निकल के ही चलती है, तो एक मजबूरी भी रही लोगों को कि घर से बाहर निकलना पड़ा और ये फैला। सरकार का जो काम था वो ये था कि अभी भी दिल्ली सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में हॉस्पिटल्स हैं, बेड्स हैं,
और जो भी वैक्सीन वगैरह हो या दवाई हो, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी हो, ये सारी चीज़ें पर्याप्त संख्या में हैं। जो अदर के स्टेट हैं जहाँ पे महामारी मारामारी हो गई है कि बेड नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, तो दिल्ली की सरकार ने स्वास्थ्य में इतना बढ़िया अच्छा बेहतरीन काम किया है कि आज हमें कोरोना से लड़ने के लिए हमारे पास पर्याप्त संख्या में हमारे पास सारी सामान है, सारी चीज़ें हैं, बेड्स, अस्पताल, डॉक्टर्स, हमारे पास दवाइयाँ, सारी चीज़ें हैं। तो ये सरकार की उपलब्धि है कि उनके पास इनके इलाज करने के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है, परेशान नहीं होना पड़ रहा है, ये नहीं बोलना पड़ रहा है कि हमारे पास नहीं है, हम तैयार हैं। और भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास और भी विकल्प हैं जिसको हम आगे करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, जो 2 दिन का लॉकडाउन है, इस तरीके की कुछ चीज़ें करके पब्लिक से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि आप लोग ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें। और जो पहले चल रहा था मास्क, सैनिटाइज, हैंड वॉश, ये सब करते रहें ताकि इसकी जो चैन है वो तोड़ी जा सके। सर, वीकेंड कर्फ्यू लगाने से क्या इसकी चैन तोड़ी जा सकती है? क्या कोरोना की रोकथाम हो सकती है या इसका सही इलाज है आपकी नज़र में? देखिए, हमारे पास या दिल्ली सरकार के पास कह लें, जो भी ऑप्शन होगा, जो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं वो करेंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता की जो जान है वो हमारे लिए ज़्यादा कीमती है, दिल्ली के रोज़गार ज़्यादा कीमती है, दिल्ली के लोगों के घर चलें वो ज़्यादा कीमती है। तो इसके लिए हमें जो करना पड़ेगा इनिशियली वो हम करेंगे कि अगर लॉकडाउन लगाना पड़े, जैसे 2 दिन का ये कर्फ्यू है, लॉकडाउन नहीं है अभी, इस तरह की कुछ और भी चीज़ें होंगी तो वो करनी पड़ेंगी, लेकिन लोगों की सहमति के साथ, क्योंकि लोकतंत्र है, हम लोगों की सहमति से ही चलेंगे। लोग जैसे चाहेंगे वैसे हम इसको करेंगे, लेकिन पूरा कंट्रोल करने की पूरी कोशिश है हमारी। लोगों की साथ रहेंगे, हमारे साथ लोगों की सहमति से सारे काम करेंगे। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।